क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल करेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग स्वागत करता हूँ। 3 अक्टूबर का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल पे आपको इस पीडीएफ को आप मतलब ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हमारे पेड कोर्सेज जो नया 2023 वाला जो पेड कोर्स है वो 1 दिसंबर चालू होगा। ठीक है, 2023 वाली की बात हो रही है, टेस्ट सीरीज़ के साथ में सब कुछ, और टेस्ट सीरीज़ का अलग से भी चालू करेंगे। उसके अलावा जो पेड कोर्स है वो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे हमसे कांटेक्ट करिए। ये सारे जो है आज के टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखो, 5G टेक्नोलॉजी जो है अभी मोदी जी ने लॉन्च कर दिया। ठीक है, 10 सिटी में लॉन्च हुआ है और कहा जा रहा है अगले 6 महीनों में काफ़ी 100 सिटी कवर कर लेंगे। मेन चीज़ यहाँ पर ये है, अच्छा लॉन्च कहाँ पे किया? इंडिया मोबाइल कांग्रेस पे किया, न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 का कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले, स्टेट पीसेस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। उनसे क्या लॉन्च हुआ क्या वो नहीं, बस कहाँ लॉन्च हुआ ये बोल लेंगे। तो ये चीज़ है। तो 1G, ठीक है, 2G, फिर 2.5G, इसको एज टेक्नोलॉजी बोलते थे, फिर 3G आया। ये जी मतलब जनरेशन्स होते हैं, अलग अलग जनरेशन का अपग्रेडेशन है मतलब। ठीक है, और अगर आप यहाँ से देखोगे 3G के बाद में इंडिया में तो काफ़ी देर से आया था, 2010 वर्ष के आसपास तो था 2 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। ठीक, और 3G से 4G में कितनी बढ़त हुई? 100 गुना हुई। ठीक है, 200 Mbps हम बेस का देख रहे हैं, 200 Mbps से 1 Gbps, ठीक, गीगाबाइट फॉर लो मोबिलिटी। और अगर आप 3G से 4G को कंपेयर करो, ठीक, तो 500 गुना बढ़ गया है। ठीक, अगर 4G को भी 5G से कंपेयर करोगे तब भी यहाँ पर पाँच गुना जो है बढ़ चुका है स्पीड में। ठीक, तो ये चीज़ बाकी सब कुछ वही है, अनलिमिटेड सीमलेस होगी। मेन कुल मिला के अगर बात आपको समझाई जाए तो स्पीड बहुत ज़्यादा तेज, इसी वजह से लेटेंसी बहुत कम, जो कि अच्छी बात है। ठीक, लेटेंसी मतलब पता नहीं चलता, बिल्कुल रियल टाइम। ठीक, और मूवी ऐसा बताया जा रहा है कि एक 2 सेकंड में हो जाया करेगी, 3 घंटे की मूवी। बहुत अच्छी सिक्योरिटी, जो नई नई जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ये सब कुछ संभव हो पाएगा 5G की स्पीड के द्वारा। ठीक, ऑडियो आपका AR VR ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, और इसके बहुत सारे उपयोग हैं। कल मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने जो है शेयर भी किया था क्या क्या उपयोग है अलग अलग सेक्टर्स में, जो कि एक बिल्कुल क्वेश्चन उससे आना संभव है। ठीक है, बहुत आएगा ही आएगा। यूजेस पे पूछता है। देखिए यूपीएससी क्या करता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके एप्लीकेशंस पूछता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं वो साइंटिस्ट के लिए नहीं है नौकरी, वो है एक ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की, ऐसे सिविल सर्वेंट्स की जो आपके उनके मतलब आसपास जो भी चीज़ें हैं उन सब का उपयोग करना जानता हो, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम उपयोग करना जानता हो। तो जानकारी हो क्या साइंस उसके क्या उपयोग हो सकते हैं वो ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए क्वेश्चन भी उस हिसाब से होगा। जो भी आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, जैसे हम लोग यूपीएससी, तो उसकी अगर आप डिमांड को नहीं समझ रहे हो ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने अटेम्प्ट दे दो। ठीक है, आप क्योंकि तैयारी कुछ भी कर रहे हो, वो पूछ कुछ भी रहा है, जो रेलिवेंट होना चाहिए वो नहीं पूछ रहे हो आप, उसको आप सोच ही नहीं रहे हो, उसको पढ़ ही नहीं रहे हो, उसको समझ ही नहीं रहे हो। ये चीज़ है। ठीक, अगला टॉपिक जो है वो टोकनाइज्ड कार्ड ट्रांजैक्शन की बात है। देखो आज के टाइम पे अगर आप क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, क्या होता है, कार्ड की डिटेल आप देते हो, वो नंबर जो होते हैं, फिर उसके बाद एक्सपायरी नंबर देते हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, CVV नंबर आपसे मांगता है। ठीक, फिर OTP आता है और फिर आपका ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही होता है ना। लेकिन टोकनाइजेशन में क्या होगा कि जो कार्ड नेटवर्क्स होते हैं जैसे कि वीज़ा, माइस्ट्रो, रुपए, ठीक, इन सब के ज़रिए मान लीजिए आप अमेज़ॉन पे हैं, तो आपने क्या किया, अमेज़ॉन पे बोला कि हम ये कार्ड डिटेल, आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, आप अमेज़ॉन पे आके कुछ कार्ड डिटेल, ठीक, साथ में अमेज़ॉन के द्वारा POS जो भी उसका पॉइंट ऑफ सेल उससे बनाया हुआ तुरंत नया एक टोकन होगा। ठीक है, और ये जनरेट करने के लिए, और ये सारा काम कौन कर रहा होगा बैकएंड पे, वीज़ा, माइस्ट्रो या फिर रुपए, जो भी कार्ड नेटवर्क है वो बना के कार्ड की डिटेल दिए बनाए बगैर। ठीक, क्योंकि कार्ड की डिटेल देने में बहुत सारी चीज़ें आप उनको एक्सपोज हो जाते हो। कार्ड की डिटेल दिए बगैर आप टोकन के ज़रिए ट्रांजैक्शन, कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन कर पाओगे,
और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। कितने भी कार्ड के लिए आप टोकन बनवा सकते हो, ठीक, ज़्यादा जो है सेफ़ है, ठीक है। और ये अनिवार्य भी नहीं है, अगर आप चाहते हो नहीं चाहते हो टोकनाइजेशन का उपयोग करना तो मत करो, ठीक। लेकिन ये 1 अक्टूबर से लागू हो गया, आरबीआई का ये निर्देश था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे बताई। बाकी क्या है, प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस एजुकेशन इश्यूज, अब देखो क्या है, यूजीसी आप जानते हो हायर एजुकेशन में मापदंड सारे जो है बनाता है, उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, उसी के हिसाब से जो है जो हायर इंस्टीट्यूट को एक्रेडिटेशन करना वो सारे काम करता है। अब इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि इनको कुछ एक्सपर्ट्स चाहिए जो टीचर ना हो, समझना मेरी बात, टीचिंग प्रोफेशन से ना जुड़ा हो लेकिन एक्सपर्ट हो। इस न्यू टीचिंग पोजीशन को इन्होंने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बोला हो, टू हायर एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस सेक्टर, ठीक। और ये जो आईआईटीज़ है ना, उनके प्रावधानों में ऑलरेडी ये बात है, ठीक। अलग से कोई ऐसी चीज़ नहीं लाए हैं जो लॉ के बाहर है, ठीक। तो मेन चीज़ क्या है, कई लोग होते हैं जैसे मान लीजिए कि वो टीचर नहीं होते बट एक्सपर्ट्स होते हैं किसी चीज़ में, तो उस एक्सपर्टीज़ को जो है बच्चों को सिखाया जा सके, उसके लिए उन एक्सपर्ट्स को हायर किया जाए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के नाम से। 4 साल तक होगा, एक साल में रिन्यू होगा, कितना रेम्यूनरेशन है वो सब फिक्स कर सकते हैं। हायर एजुकेशन जो भी इंस्टीट्यूट है वो खुद कर सकता है, कोई फॉर्मल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी, जैसे पीएचडी की जरूरत पड़ती है अभी, प्रोफेसर बनना भैया पीएचडी होना चाहिए, आपका एनईटी का एग्ज़ाम देना चाहिए, ये सब की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और पहले से या पहले अभी या फिर पहले रिटायर्ड टीचर भी ना हो, वहीं पोजीशन ऑफ प्रैक्टिस के एक्सपर्ट के तरीके से उसको अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। डिस्टिंग्विश्ड होना चाहिए, ठीक है। ब्रिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आए क्लासरूम टीचिंग में, वो होता है ना बुकिश लर्निंग, वैसा कुछ नहीं, ठीक। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में पढ़ा सके, और 15 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए जिस भी फील्ड में है वो, जैसे साइंस, सोशल साइंसेस, मीडिया लिटरेचर, आर्म फोर्सेस, लॉ, फाइन, ये सारी चीज़ें, ठीक। और ये सब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं है, मेन चीज़ वही है। फुल टाइम पार्ट टाइम हो सकता है एटलीस्ट 4 साल के लिए, हर साल जो है इसका वो इनिशियली 1 साल के लिए होगा, फिर एक्सटेंशन दिया जा सकता है। रेम्यूनरेशन यानी कि पारिश्रमिक क्या होगा वो संस्थान निर्धारित कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। देखो रशिया से जो है ज़्यादातर गैस वैस जाती है यूरोप को। यूरोप में रशिया से सबसे ज़्यादा गैस कौन खरीदता है? जर्मनी, ठीक, खरीदता है। कैसे खरीदता है? ये एक पाइपलाइन जाती है ऐसे, ये देख रहे हो, ठीक, बाल्टिक सी से होते हुए पाइपलाइन जाती है जिसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। यही वो पाइपलाइन है जो यूरोप का सबसे बड़ा जो है गैस खरीदने वाला कंट्री रशिया से वो जर्मनी को बनाता है, ठीक। ये पाइपलाइन से जाती है और फिर यहाँ से ऊपर उठ के थोड़ा सा यहाँ जाके ये बाकी यूरोप के कंट्रीज़ के पास चला जाता है पाइप, लेकिन सबसे ज़्यादा जर्मनी ही खरीदता है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से, बाल्टिक सी से होते हुए जाता है, ठीक। बाल्टिक कंट्रीज ये एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, और ये कलिंगग्रेड है, रशिया का ही पार्ट है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये 2 हैं, नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2, 1200 किलोमीटर के आसपास है दोनों। अभी यहाँ पे कुछ लीकेजेस पाए गए हैं इसलिए न्यूज़ में था, बाकी एक पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं अपने करंट अफेयर में। अभी मैंने आप लोग कई बार पढ़ाया इधर कि ये जो हॉविट्ज़र्स हैं, ठीक है ना, 155 मिलीमीटर वाली जो ये गन्स हैं, इसमें ज़्यादातर भारत इसको जो है बना रहा है, और ज़्यादातर जो हमारे पास है उनको कन्वर्ट भी कर रहा है कि हॉविट्ज़र बन जाए। उनको कहाँ लगाएगा भाई साहब? नदर्न एरिया में, चाइना के और इधर एरियाज़ में। क्यों? क्योंकि एक तो अच्छी मारक क्षमता है इनकी, दूसरी चीज़ है इनको जल्दी से जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है चिनूक हेलीकॉप्टर के थ्रू, ठीक, नीचे लटका देते हैं और फिर पहुंचा देता है, एक्यूरेट काफ़ी है। बोफोर्स का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, मैंने आपको बताया था कारगिल में, वो भी हॉविट्ज़र ही थी, ठीक है ना। ये आर्टिलरी गन इसको बोल दो, हॉविट्ज़र बोल दो, एक ही बात है। कुछ हॉविट्ज़र के एग्जाम्पल यहाँ मैं फिर से बताना चाहता हूँ आपको, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे आ सकते हैं। एक तो यहाँ पर ये दिया ही है M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्ज़र। ये टाइटेनियम और एल्युमिनियम के एलॉय से बना है, जो कि इसको भारी बनाता है, आधा भारी बनाता है बाकियों से। 782 किलोग्राम का है ये, जो कि आधा वेट है अगर बाकी हॉविट्ज़र से कंपेयर करो तो, ठीक। इससे एक तो ये हो गया M777। कुछ और नाम बता रहा हूँ भैया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है, मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी बताए थे। ये धनुष, सारंग, M777 अल्ट्रालाइट हॉविट्ज़र
एडिशनल K9 वज्र हाउसर, जिस दिन ये टॉपिक पढ़ा था अभी तब बताया था, और अटाग, ये भी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, ठीक, ये मैंने पढ़ाए हैं टेलीग्राम चैनल पे जाके। यहाँ पे राइट साइड में ऊपर 3 डॉट बने होते हैं, वहाँ पे सर्च का बटन दबाओ, अटैक नाम लिखोगे तो आपको ये टॉपिक सीधा मिल जाएगा। ठीक, तो ये नाम याद रखना, शारांग, धनुष, M777 अल्ट्रालाइट हॉविट्जर, K9 वज्र हॉविट्जर, अताक्स। ठीक, 155 mm या फिर 39 कैलिबर का ही है, 30 किलोमीटर तक की मार है, 40 किलोमीटर तक भी जा सकता है। ठीक, 4200 किलो का है, जो कि आधा वेट हो जाता है, और एल्युमिनियम टाइटेनियम अलॉय का बना हुआ, चिनूक से इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है त्वरित रूप से। ठीक, अगला टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को इन्होंने इनाम बांटे। ठीक, तो भैया क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है? इसमें बहुत सारी कैटेगरी हैं, कितने याद करोगे? क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है? छठी बार लगातार जो है इंदौर है। ठीक, सेकंड नंबर पे सूरत है, और तीसरे नंबर पे आपका नवी मुंबई है। ये तीनों जरूर याद रखना। सबसे क्लीनेस्ट स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश है। इंदौर भी MP में ही है। ठीक है, तो आपका छठी बार लगातार इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यूपी से हो भैया तो ये याद रख लेना कि गंगा, ठीक है ना, गंगा सिटी के एक इन्होंने निकाला है गंगा टाउन नाम से। तो 1 लाख के ऊपर पॉपुलेशन में देखोगे तो उत्तराखंड का हरिद्वार सबसे बेस्ट है। बेस्ट गंगा टाउन कौन सा है 1 लाख के ऊपर पॉपुलेशन वाला? तो वो हरिद्वार है। लेकिन 1 लाख के नीचे अगर देखोगे पॉपुलेशन वाला सिटी अमंग गंगा टाउन्स, तो बिजनौर फर्स्ट नंबर पे है, और इसके बाद कन्नौज है, फिर गढ़मुक्तेश्वर है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत सारे इसमें वो दे रखे हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड जो है डियोलाली है महाराष्ट्र में। ठीक, और फास्ट मूवर सिटी मतलब अच्छा जो कर रहा है शिवमोगा कर्नाटका में। त्रिपुरा जो है क्लीनेस्ट स्टेट अवार्ड है लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ कैटेगरी। ठीक, तो ऐसा स्टेट जहाँ पे 100 से भी कम अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, तो त्रिपुरा को, ऐसे स्टेट ही कम बहुत कम है, तो त्रिपुरा को मिला इसमें वो। ठीक है, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। अब देखो क्या है कि फाइबर को बिछाकर गांव-गांव तक हम एक हमारी स्कीम है भारत नेट, याद है, जिसमें बोला गया 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत है सबको ब्रॉडबैंड से जोड़ना है 100 गीगाबाइट वाली पर सेकंड वाली स्पीड से। ठीक, तो ये फाइबर बिछाने वाली एक स्कीम थी भारत की, जो कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के थ्रू जो है इसमें पैसा लगाया जाता था। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं टेलीकॉम सेक्टर में पहले काम कर चुका हूँ तो मुझे मालूम भी है, और मैंने खुद भी इसमें फाइबर लगवाए भी हैं। ठीक, तो रिसेंटली अभी जो लॉन्च हुआ है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम, वो इसी फंड के अंदर से है, लेकिन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के लिए है, उसकी डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट कहाँ पर? रूरल एरियाज़ में कुछ ऐसा टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का जो है डेवलपमेंट करो जो रूरल एरियाज़ को हेल्प करे। रूरल स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के लिए R&D करने के लिए फंड का उपयोग किया जाएगा। ठीक, इसमें एकेडमिया, स्टार्टअप, रिसर्च इंस्टीट्यूट सब लोग आएंगे। ये स्कीम जो है टेक्नोलॉजी ओनरशिप को भी बढ़ाएगा, मतलब जैसे टेक्नोलॉजी आपने ढूंढी तो आपका स्वामित्व है। ठीक, तो आप उसको ज़्यादा सीरियसली लेते हो। इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग जैसे होता है ना, क्लास में कहते हैं कि भैया सब लोग के अपने अपने, तो जैसे मान लो क्रिकेट टीम है तो उन्होंने कह दिया 5 बॉलर हैं कि भैया फला फला जो है ये बॉलिंग कैप्टन है, ये फील्डिंग कैप्टन है, ये बैटिंग कैप्टन है। तो एक ओनरशिप जैसी फीलिंग आती है कि हाँ मुझे और करना है, कर्तव्य आपको और ज़्यादा सीरियस लेते हो आप फिर। तो वैसी ही चीज़ है यहाँ पे टेक्नोलॉजी ओनरशिप। इंडिजीनियस स्वदेशी बनाओ, को इनोवेशन होना चाहिए, इम्पोर्ट कम होना चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, वही सारी बातें हैं। कोई वो नहीं, किसके अंतर्गत है? USFO के अंतर्गत, USOF के अंतर्गत ये लाया गया है। ठीक, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पीपल, ठीक, वृद्ध व्यक्तियों के लिए 1 अक्टूबर को होता है। इस बार का जो थीम था वो था रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन चेंजिंग वर्ल्ड। तो वर्ल्ड चेंज हो रहा है, इसमें किस प्रकार से लचीलापन रहना चाहिए ओल्डर पर्सन में, इससे संबंधित ये थीम रखा गया है। और इससे संबंधित कुछ वृद्ध लोगों से संबंधित कुछ इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन है। एक है वियना और दूसरा है मैड्रिड कहाँ पे? पोर्टुगल। ठीक, पोर्टुगल में है ना कि स्पेन में? बताइए कमेंट करके।
स्पेन में है, ठीक है। तो मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग, ये 2002 में आया था, सेकेंड वर्ल्ड असेंबली ऑन एजिंग पे। पहला जो है आपका वियना इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन था, 1982 में आया था, ठीक। 1 अक्टूबर को होता है रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन ए चेंजिंग वर्ल्ड, इस बार का थीम है 2022 का। बुर्किना फासो, यहाँ पे क्या हुआ भैया, दूसरा तख्ता पलट हो गया इसी साल में। ये टच करता है माली, नाइजर, बेनिन, टोगो, घाना, कोट दे ठीक, एवरी कोस्ट बोलते हैं इसको। अब इसकी जो कैपिटल है ओगा डोगा, पता नहीं कुछ नाम है, और ये लैंडलॉक कंट्री है, ठीक, अफ्रीका में। यही सारी चीज़ें हैं इसमें। रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा भी इसको बोलते हैं, तो वोल्टा नदी यहाँ से जाती है, और ब्लैक वोल्टा, वाइट वोल्टा, रेड वोल्टा, उसी पर नाम रखा गया था। अगला टॉपिक है आपका झुरोंग रोवर। झुरोंग रोवर जो है चाइना का एक रोवर है जो मार्स, मंगल ग्रह की सतह पर रह रहा, मतलब घूम रहा है। 2021 में पहुंच गया था ये वहाँ पर, और उसकी सतह पर जाकर उसमें क्या करता है, ये ज़मीन को खोद कर, ठीक। एक तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में है मार्स के उत्तरी गोलार्ध में, वहाँ पे एक जगह है उटोपिया प्लेनिटिया, ठीक है, प्लेनिटिया, ठीक, वहाँ पर ये नदर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पे जाके ज़मीन खोदता है। ज़मीन खोद के अंदर जो है राडार का उपयोग करके पता लगाता है अंदर क्या है। तो अभी इसने ये पता लगाया है कि 2 ह्यूज फ्लड्स हैं लैंडस्केप, क्योंकि अगर आप खोदोगे नीचे तो कई सारी लेयर्स मिलेंगी, अगर फ्लड कभी आया होगा तो जब सेटल डाउन होता है तो लेयर्स मिलती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की, वैन सब की। तो वैसे ही ना ज़मीन खोद के देखा तो उसको मिला है। ये फ्लड आए थे, कब आए थे भैया, 1.6 बिलियन ईयर्स अगो आए थे, ठीक है। तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग राडार लगाकर इसने ये चेक किया है। और यूटोपिया प्लेनिटिया नदर्न हेमिस्फीयर में, ध्यान रखना, मार्स पे आपका जुरोंग है, चाइना का है, और ये वहाँ पे जाके 21 मई 2021 में पहुँच गया था। वहाँ जाके जियोलॉजी, केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक्स, ये सब चेक कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना। चलिए आज के एमसीक्यू देख लेते हैं। ये पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक में मिल जाएगी, और ये जो है टेलीग्राम चैनल है हमारा, करंट अफेयर एमसीक्यू क्विज नाम से, वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आराम से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग 5G। तो जो इसकी लेटेंसी है विल बी 10 टाइम लेस देन 4G। लेटेंसी जितना कम होता है उतना अच्छा होता है, मैंने ऐसा बताया। तो 10 गुना क्या ये कम है 4G से, बताइए। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा ये, पर्थ हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, पर्थ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये, यूजिंग बोथ 5G नेटवर्क एंड ब्रॉडबैंड गीगाबिट नेटवर्क। तो पर्थ था कि ये ऐसा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट था क्या, नहीं, शंघाई था, चाइना, ठीक है। याद रखना, ये ऐसे फैक्ट पूछ सकता है, और ये फैक्ट जो है अलग से दिया गया है आपको एमसीक्यू में। इसलिए मैं कहता हूँ एमसीक्यू भी जरूर ये पढ़ा करिए रोज़, सब कुछ तो कराया जा रहा है भाई, अब क्या चाहते हो, ठीक है। खैर, अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग टोकनाइजेशन। ये 16 डिजिट का नंबर यूनिक फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड, टोकन, रिक्वेस्ट एंड मर्चेंट होगा। बिल्कुल सही है। टोकनकरण केवल अधिकृत कार्ड नेटवर्क द्वारा किया जा सकता है, जैसा मैंने बताया था, वीज़ा, माइस्ट्रो और रुपए। और मूलभूत प्राथमिक खाता संख्या, पैन नंबर की वसूली केवल अधिकृत कार्ड नेटवर्क के लिए संभव होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक। चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग जुरोंग रोवर। जुरोंग मंगल के दक्षिणी गोलार्ध में उटोपिया प्लेनिटिया की खोज कर रहा है, दक्षिणी नहीं उत्तरी है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, सही उत्तर पूछा गया। रोवर अपने 6 वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके स्थानीय भूविज्ञान, चट्टानों की रासायनिक संरचना, स्थानीय मौसम की स्थिति का अध्ययन कर रहा है। बिल्कुल सही है, पहला गलत था, दूसरा सही है, केवल 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के संबंध में सही उत्तर चुने, ठीक। तो 1 अक्टूबर को दुनिया भर में वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, एकदम सही है, 1 तारीख को होता है। वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय, बदलती दुनिया में वृद्ध व्यक्तियों का लचीलापन, एकदम सही है। सी देखो, अब यहाँ पर नहीं हो, यहाँ बी नहीं होगा, सी होगा, सी होगा, कि दोनों सही है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ सिली मिस्टेक मत करें, देखें किस ऑप्शन में दे रखा है जो दोनों स्टेटमेंट, उसी को करें। चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। द स्कीम एंटेल ग्रांट टू इंडियन एंटाइटीज टू इनकरेज एंड इंडक्ट इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी टेलर मेड टू मीट डोमेस्टिक डिमांड। बिल्कुल सही है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कम्युनिकेशन लॉन्च टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम, नहीं, USOF ने लॉन्च किया है, अभी बताया आपको, ठीक है। तो इसलिए दूसरा गलत, पहला सही, और करेक्ट पूछा गया तो ये आंसर हो जाएगा।
मैपिंग देखिए बुर्किना फासो से ही संबंधित जो है मैपिंग आ गई, अभी कराई है, कर लोगे ना। बुर्किना फासो डजंट शेयर इट्स बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे शेयर नहीं करता है? माली से करता है, नाइजर से करता है, नाइजीरिया से करता है, टोगो से करता है, सभी से करता है। तो कौन सा गलत आंसर है? नाइजीरिया। नाइजर करता है, नाइजीरिया नहीं करता है, थोड़ा मिलता जुलता है, इसीलिए इस पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए क्वेश्चन बनाया गया आपके लिए, ठीक। और ये देखिए फिर से दिखा देता हूँ, नाइजर करता है, बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट, माली, नॉट नाइजीरिया। नाइजीरिया इधर कहीं पड़ेगा कि इधर कहीं पड़ेगा, बताइए, ठीक। ये हो गया। चलिए क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। देखिए 2 तारीख को ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, 74वां क्वेश्चन था इकोनॉमी संबंधित। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है? ठीक, ये कमेटी एक बनाई गई थी, ठीक है। किस कमेटी के इस पे रिकमेंडेशन पे थी? खैर ये कमेटी जो बनाई गई थी इसमें 6 लोग होते हैं, 3 आरबीआई के, जिसमें से चेयरमैन जो है चेयरमैन होता, गवर्नर जो होता है चेयरमैन भी होता है इस कमेटी का, और 3 जो है एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं, गवर्नमेंट इनको रिकॉग्नाइज करता है, अपॉइंट करता है, ठीक है। इनका मेन काम फंक्शन क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना विद इन अ लिमिट दैट इज 2 to 6% ऑफ द जीडीपी, ठीक। और साथ ही साथ कुछ जो इनकी मेन मतलब फंक्शन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव जो है, और पॉलिसी रेट और इनके जरिए जो है इसको वो कंट्रोल करते हैं मुद्रास्फीति को। साथ ही साथ कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं जैसे कि एकोमोडेटिव, जो ग्रोथ की तरफ फोकस्ड होती हैं, ठीक, इन्फ्लेशन कंट्रोल में ग्रोथ की तरफ। और या फिर जो है मॉनेटरी पॉलिसी एकोमोडेटिव के अलावा न्यूट्रल, जो कि ना ग्रोथ की तरफ है ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल या रेगुलेट करने की तरफ है, न्यूट्रल है, ठीक। या फिर जो होता है कि भैया आपका मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी सी टफ, जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के चक्कर में मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें पॉलिसी रेट ज़्यादा बढ़ाकर थोड़ी सी मनी सप्लाई को रोकते हैं, तो वो थोड़ा सा आपका टफ या फिर कहते हैं कि हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगी, ठीक। तो ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे पूछी थी। अगर आपने इसी प्रकार से लिखा है तो अच्छी बात है, डिस्कस करो दो चीज़ें और आगे का बताओ कि भैया क्या करना चाहिए, ठीक। और ये हमारे क्वेश्चंस की सिल्वर जुबली क्या बोलते हैं इसको, 75 को बताइएगा, प्लेटिनम जुबली हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 जीएस पेपर 3 से इकोनॉमी संबंधित क्वेश्चन है 3 अक्टूबर का। व्हाट इज टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड ट्रांजेक्शन, वाई इट इज़ इंट्रोड्यूस रिसेंटली। कोई इसमें कठिन बात नहीं है। क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, 10 मार्क्स का है, 150 उसमें टू द पॉइंट लिखिए, क्या होता है, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक, कंटेक्स्ट बताना है एक तरीके से। चलिए चलते हैं अपने मोटिवेशनल मैसेज की तरफ। मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहता हूँ, 1 दिसंबर से, बहुत टाइम है अभी, 1 दिसंबर से हम अपना 2023 का जो है नया कोर्स चालू करेंगे, ठीक। उसमें टेस्ट सीरीज सब कुछ होगी, लेकिन अभी आप लोग जीएस मेंस आंसर राइटिंग, ऐसे कंप्लीट करंट अफेयर प्लस डाउट डिस्कशन, सिर्फ डाउट डिस्कशन वाला अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। पेमेंट डिटेल्स हमारी ये हैं, यूपीआई, नेट बैंकिंग, सब कुछ। कोई जानकारी चाहिए तो 9650347275 पे हमसे बात कर सकते हैं। आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो ये कहता है, और जो मैं भी कहता हूँ और मैं हमेशा इस पर भरोसा रखता हूँ, ठीक। आप लोग कब भरोसा करोगे मुझे नहीं पता मुझ पर, लेकिन मैं ये भरोसा रखता हूँ कि अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, ठीक है ना। आप सही हो, आपका ईमान बता देगा। देखो जो चोर होता है ना उसको पता होता है कि हम पहले ही कितना लोग से सही बनने की कोशिश कर ले, वो उसको पता है अपने गिरेबान में वो हमेशा गिल्ट फील करता है, ठीक। कभी कभी क्या है कि बेहया हो जाता है तो शर्म नहीं आती उसे, लेकिन अगर आप सही हैं तो आप जानते हैं, तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, वक्त एक दिन खुद गवाही देगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे मातरम।